देखते एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गिवन इज दैट cot 15 cot a इज इक्वल टू 8। फिर से एक बार ये यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमने जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उसमें ए जो है वो 90 डिग्री अदर देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 90 डिग्री को छोड़ के जो बचे हुए दो एंगल्स है उनके लिए ही फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखता हूँ गिवन। गिवन क्या है? गिवन गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। रेशियो को फॉर्म में क्या होगा? वो होगा cot ऑफ a इज इक्वल टू 15 ने मल्टीप्लाई किया है cot a के साथ, उधर जाके वो करेगा डिवाइड, तो होगा 8 अपॉन 15। चलो ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। फिर से एक बार अगर मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया तो ये एंगल तो 90 डिग्री जो है वो ए नहीं हो सकता, तो फिर से एक बार ए यहाँ पे लेता हूँ। ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ए यहाँ पे ही क्यों लेना चाहिए? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए लिया तो अब इस ए के लिए ये जो साइड बन गई ये बन गई अपोजिट साइड, और ये जो साइड बन गई ये बन गई एडजेसेंट, और ये जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज। अब अगर कॉट ए की बात करते हैं तो कॉट ए मतलब क्या हो गया? कॉट ए हो गया आपका दैट इज कॉट कॉट ए ओ, मतलब ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड और ये हो गई आपकी अपोजिट साइड, है ना। कॉट ए तो कॉट ए ओ ए अपॉन ओ। तो यहाँ पे अगर चेक किया जाए, तो इस एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो ए बी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी अपॉन अपोजिट साइड कौन सी? अपोजिट साइड बी सी। तो मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी तो मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि बी सी जो साइड है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। सॉरी नॉट सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में है तो हम एग्जैक्ट उसको अभी नहीं ले सकते क्योंकि वो रेशियो में है। तो BC बन गई आपकी 15 और AB बन गई आपकी यहाँ पे 8। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट दैट इज AB जो है वो क्या लेता हूं मैं? लेट AB इज इक्वल टू 8 और के उसके साथ वेरिएबल दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो रेशियो में है। तो AB बन गई 8 के एंड जो BC है वो BC बन गई यहाँ पे 15 के। So now in that is in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree and therefore using Pythagoras theorem, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके क्या होगा? ये होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC कितनी है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। AC हमें पता है क्या? नहीं हमें फाइंड करनी है, तो वो एज इट लिखता हूँ AC स्क्वायर। अरे AB कितनी है? AB है यहाँ पे 8 के, 8 के ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस BC इज 15, तो ये आएगा 15 के ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 8 के का स्क्वायर आएगा 64 और के स्क्वायर प्लस प्लस 15 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 225 के स्क्वायर। तो ये कितना होता है? 225 प्लस 64, 225 और उसको उसमें अगर हमने 64 को ऐड किया तो वो होता है आपका दैट इज 289 के स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो AC की जो वैल्यू है वो आएंगी आपकी रूट में, दैट इज स्क्वायर रूट में 289 के का स्क्वायर। तो ये जो AC है 289 किसका स्क्वायर है? तो 289 आपका आता है 17 का स्क्वायर, ये आ रहा है 17 की। तो जो आपकी AC साइड है वो यहाँ पे 17 के है, ये जो AB है वो 8 के है, और जो साइड BC है वो है आपकी 15 के। चलो बोलो क्या फाइंड करना है? एक बार ट्रायंगल और उसमें 3 रेशियोज मिल गए, सॉरी तीनों साइड मिल गई, तो हम जो रेशियो है कोई भी रेशियो को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पहला फाइंड करना है साइन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन A इज इक्वल टू O अपॉन H। अरे O मतलब अपोजिट साइड,
तो ए के लिए अपोजिट साइड बीसी है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है एसी, तो बीसी अपॉन एसी, बीसी कितनी बन गई, तो यहाँ पे बीसी है 15 के डिवाइड बाय एसी, एसी यहाँ पे 17 के, तो के कैंसल, रेशियो आपका मिल गया 15:17, रेशियो क्या आ गया 15:17, साइन हो गया। नेक्स्ट है सेक ए, तो सेक का फार्मूला क्या है, सेक का फार्मूला है हाफ, सेक हाफ, सेक हाफ मतलब एच ए, तो ए के लिए हाइपोटेन्यूज है एसी और जो एडजेसेंट साइड है वो है आपकी ए बी, तो ए सी कितनी है, वो है 17 के, और जो ए बी है, ए बी कितनी है, तो ए बी है 8 के, तो रेशियो मिल गया 17/8, क्या मिल गया 17/8। तो इस तरीके से एक बार हमें रेशियो पता है तो रेशियो का यूज करके साइड को डिनोट करो विथ के, एक बार हमने साइड को डिनोट किया विथ के मतलब क्या है, के इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल, जैसे हम अगर कोई रेशियो में अगर हमें दो वैल्यूज दी है तो हम एग्जैक्ट लेने के लिए उसके साथ एक्स को लेते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्स न लेते हुए के को लिया, तो हमें दो साइड तो मिल गई, दैट इज 8 के और 15 के, ए बी और बी सी, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस का यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर दी, तो हम रेशियो को आराम से फाइंड कर सकते हैं। आते हैं एक्सरसाइज के 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.1 में फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से एंगल के लिए, तो कौन सा एंगल, वो एंगल ही दिया हुआ, एंगल ही दिया नहीं, यहाँ पे जस्ट दिया है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो थीटा हम राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं पे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले तो एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर, पी क्यू आर देने के बाद ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन आइदर आर और आइदर पी के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फाइंड कर सकता हूँ, क्यू के लिए तो फाइंड नहीं कर सकता, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे एंगल आर पे लिया एंगल थीटा, थीटा को यहाँ पे लोकेट किया, तो अब अगर आर पे मैंने थीटा को लोकेट किया तो इस आर के लिए ये जो साइड बन गई, ये बन गई अपोजिट साइड, तो अब ये बन गई अपोजिट साइड, तो मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ इसको ओ से, ये साइड बन गई एडजेसेंट साइड, डिनोट किया ए से, और ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसका तो कुछ विषय ही नहीं। नेक्स्ट, अब हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो सेक का हमें रेशियो बताता है सेक हाफ, सेक क्या देता है, तो सेक है हाफ एच अपॉन ए, तो एच क्या है यहाँ पे, एच जो नाम है वो है पी आर का, तो मैं यहाँ पे इसको डिनोट करता हूँ पी आर, और ए क्या है, तो ए मतलब यहाँ पे एडजेसेंट साइड, तो एंगल आर के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो दैट इज क्यू आर है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ क्यू आर, तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भाई इस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पी आर साइड है वो पी आर साइड 13 सेंटीमीटर है, और जो क्यू आर साइड है वो क्यू आर साइड आपकी नॉट सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 है, क्यों, क्योंकि रेशियो में, तो रेशियो में हम सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं ले सकते, उसकी जगह पे हमें कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q is equal to 90 degree, angle R becomes theta, R is equal to theta, that is side। अब साइड हमें लेनी है, तो साइड यहाँ पे पी आर हो गई आपकी, पी आर इज इक्वल टू 13 है ना, तो 13 के साथ में वेरिएबल लेता हूँ की, साइड पी आर 13 के, एंड जो क्यू आर है वो क्यू आर यहाँ पे मैं लेता हूँ 12 और उसके साथ के 12 के, so therefore using Pythagoras theorem, क्यों Pythagoras theorem, ये हमें किसने बताया, तो ये हमें बताया इस 90 डिग्री एंगल ने, कि हम जो Pythagoras theorem है वो इसमें आराम से यूज कर सकते हैं।
तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हम लिखेंगे दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर कितना है यहाँ पे, पी आर जो साइड है वो 13k स्क्वायर है, तो 13k और ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता 13k स्क्वायर, वी कांट राइट लाइक दिस, इस तरीके से हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग हो गया सिर्फ और सिर्फ k का स्क्वायर, लेकिन हमें पी आर का स्क्वायर करना है और पी आर जो है उसकी लेंथ 13k है, तो 13 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और k का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको रखा ब्रैकेट में। तो ये आ रहा है 13k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू जो है वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, तो एज इट लिखता हूँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है फाइंड करनी है एडजेसेंट, सॉरी पी क्यू आर हमें गिवन है 12, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12k और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो 13k का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169 और ये k का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ये हो रहा है 144 और k का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 144k स्क्वायर इधर एडिशन में है, प्लस में है, तो इधर जाके वो माइनस में होगा। तो ये हो रहा है यहाँ पे 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये मिलेगा पी क्यू स्क्वायर 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, 169 में से 144 को माइनस करते तो ये बन रहा है आपका 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। दैट मीन्स जो पी क्यू साइड है वो पी क्यू आपकी मिलेंगी 5 की, पी क्यू कितनी मिलेंगी 5 और तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो साइड है ये है आपकी 13k, ये जो एडजेसेंट साइड है ये है 12k और ये जो साइड है ये है आपकी 5k। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब किसके लिए, तो किसके लिए, ये तो दिया हुआ नहीं उन्होंने, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे थीटा के लिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने थीटा के लिए तो एक रेशियो दिया है, अरे थीटा के लिए उन्होंने एक रेशियो दिया है तो हम थीटा के लिए ही पूरे की पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो हमें इनडायरेक्टली थीटा मतलब आर के लिए फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जब भी थीटा लूंगा तो मतलब वो होगा आपका एंगल आर, कौन सा होगा, एंगल आर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। अब थीटा मतलब आर का ही दूसरा नाम थीटा है, आर का ही दूसरा नाम थीटा है। चलो साइन थीटा मतलब साइन का फॉर्मूला कहता है ओ अपॉन एच, तो अपोजिट मतलब क्या है, तो अपोजिट है इसके लिए दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू की लेंथ यहाँ पे कितनी है, तो पी क्यू की लेंथ है यहाँ पे 5k और पी आर की है 13k, तो ये हो गई यहाँ पे के कैंसल 5/13। जो साइन थीटा का रेशियो है वो आ गया 5/13। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा मतलब क्या आएगा, तो कॉस का तो फार्मूला ही पहले कहता है कि ए अपॉन एच, तो ए अपॉन एच मतलब ए साइड हो गई यहाँ पे एडजेसेंट दैट इज क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितनी है, क्यू आर है यहाँ पे 13k और ये है यहाँ पे दैट इज सॉरी क्यू आर यहाँ पे 12k और ये है 13k, तो ये हो रहा है 12/13 दूसरा रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा कह रहा है यहाँ पे tan मतलब o अपॉन ए, तो अपोजिट साइड यहाँ पे है पी क्यू और यहाँ पे एडजेसेंट साइड जो है वो है क्यू आर। तो मतलब ये हो रहा है आपका 5k अपॉन दैट इज 12k, तो ये आ रहा है 5/13। तो एक बार हमें ये थ्री रेशियोज मिल गए तो आगे के तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन कॉस टेन, नेक्स्ट कॉट थीटा मतलब इसका उल्टा ओ अपॉन ए तो ए अपॉन ओ, पी क्यू अपॉन क्यू आर तो क्यू आर अपॉन पी क्यू और यहाँ पे ये 12k, इसका उल्टा 12k अपॉन 5k दैट मीन्स 12/5, 12/। नेक्स्ट नेक्स्ट tan साइन कॉस tan हो गया, कॉट हो गया। अब आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, तो सेक थीटा तो हमारा हो गया। तो लास्ट वाला फाइंड करता हूँ मैं कोसेक वाला। सो कोसेक थीटा इज इक्वल, तो कोसेक थीटा मतलब साइन का अपोजिट उल्टा दैट इज साइन थीटा ओ अपॉन एच है, तो ये आ रहा है एच अपॉन ओ, तो दैट मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर, तो ये हो रहा है पी आर अपॉन पी क्यू दैट मीन्स 5/13
तो ये आएगा आपका 13k डिवाइड बाय 5k, दैट मीन्स 13 बाय तो इस तरीके से हमें आइदर वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अगर किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने वो थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस थीटा को हमें लोकेट करेंगे तो इनडायरेक्टली हमें जो एंगल के लिए चाहिए वो एंगल के लिए हमने यहाँ पे डिनोट किया, लोकेट किया। अब हमने उसके हिसाब से अपोजिट और एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज इनको लोकेट किया, पाइथागोरस का यूज करके हम बची हुई साइड फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमें तीनों साइड मिल गई तो हम आराम से कोई भी रेशियो जो है वो हम फाइंड